मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं चैप्टर 7 साइंस में। तो साइंस में जो चैप्टर 7 है वो है रिप्रोडक्शन के विषय में कि कैसे जीवों में रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जीव अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। संतति मतलब संतान। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर पेज 66 पर है। पेज 66 पर ये सेकंड हेडिंग है, सेकंड पैराग्राफ, पूरा सेकंड पैराग्राफ इसमें लिखा जाएगा। रिप्रोडक्शन इज ए बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये जीवन की एक मूल प्रक्रिया है। बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीव प्रोड्यूसेस अ न्यू इंडिविजुअल। कोई भी जीव जंतु वो एक नए अपनी संतान को उत्पन्न करता है। बाय यूजिंग इट्स ओन बॉडी मटेरियल, अपने ही बॉडी मटेरियल का उपयोग करते हुए, अपने शारीरिक पदार्थों का उपयोग करते हुए वो एक नई अपनी संतान को उत्पन्न करता है। तो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग कहते हैं संतान को, और न्यू इंडिविजुअल, और जो नया जो जीव उत्पन्न होता है, रिजेंबल्स इट्स पेरेंट्स इन ऑल द बेसिक फीचर्स। जो उसके सामान्य उसमें गुण होते हैं वो अपने माता पिता के समान ही होते हैं। तो इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन, ये चार्ट के रूप में मैंने आपको समझाया है कि रिप्रोडक्शन जो है वो पशुओं में किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो उसके दो पार्ट होते हैं, दो टाइप का ये होता है। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यौन उत्पत्ति, और ये इसको यौन उत्पत्ति द्वारा ये नहीं होता है जिसमें। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार से का होता है। फिर से एक रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन, जो फिशन की यानी विभाजन की प्रक्रिया होती है हमारी कोशिकाओं की, उस प्रक्रिया के द्वारा होता है। और दूसरा होता है बडिंग की प्रोसेस के द्वारा, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ये असेक्सुअल का टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी और एकलिंगी टाइप का। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चार्ट्स के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, बना लेना। फिर है फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य फर्टिलाइजेशन, और आंतरिक फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक संतानोत्पत्ति क्या होती है। तो उसका आंसर भी पेज 66 पर है। ये हेडिंग है पेज 66 पर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें यहाँ से लिखना है आपने, ए सिंगल पेरेंट। इसमें जो पेरेंट होता है वो सिंगल होता है, दो नहीं होते। रिप्रोड्यूसेस वन मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, वो अपने ही जैसी अपनी संतान को उत्पन्न करता है अकेला ही, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर काइंड, दूसरों का उपयोग की सहायता के बिना। ईस्ट, अमीबा और हाइड्रा में इसके एग्जाम्पल हैं इस रिप्रोडक्शन के। इनमें ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो संतान उत्पन्न होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, वो क्लोन होते हैं। सिंपल क्लोन यानी इंडिविजुअल ठीक वैसे ही होते हैं जैसे उसका पेरेंट होता है। ठीक है, तो एक सिंगल जीव से ही, दो की आवश्यकता नहीं होती, एक सिंगल जीव से ही ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो संतान उत्पन्न होती है वो ठीक अपने पेरेंट के जैसी होती है। दूसरा इसमें यह है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स का यूज नहीं होता है, सबसे बड़ी पहचान, और इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये दो प्रकार से होता है। एक, जब आप ये लिख लेंगे यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद आप ये दो लाइनें इसमें और लिखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन के माध्यम से होता है ये, और दूसरा बाय बडिंग। ये दो इसके मेथड हैं। ठीक है, ये दो लाइनें और उसमें ऐड करेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन।
जो बाइनरी फिशन है, ये जो पहला वाला मेथड है, इसमें ये क्या होता है? तो इसका आंसर भी पेज 66 पर है। ये यहाँ पर हेडिंग है रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। तो ये यहाँ से लेकर के और आप नेक्स्ट पेज के ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, डॉटर ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। तो होता क्या है, बाइनरी फिशन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किन में होता है ये? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ये होता है। एक कोशिकीय, जिनकी एक ही सेल होती है, जिनमें लाइक बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम, ये इसके एग्जाम्पल है जिनमें ये होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, जो पेरेंट सेल होती है, जो पेरेंट होता है, एक ही सेल होती है उसमें, तो उस सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियस में, एक से दो न्यूक्लियस। जैसे ये सिंगल न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई ये सेल, आप ठीक है, दो बन गए इसके, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये पूरी बॉडी जो है विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो बॉडीज़ में, और हर बॉडी के पास एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस रह जाता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो आप, इस एक सेल से ये दो सेल बन रही हैं अब, और हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस आ गया, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बाइनरी, एक से दो बनना, बाइनरी, और फिशन मतलब विभाजन होना। तो न्यूक्लियस का विभाजन को फिशन बोलते हैं, जो कि हाइड्रोजन बम, ये जो बॉम्ब होते हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन नहीं, एटम बॉम्ब, वो इसी उस पर बनते हैं, न्यूक्लियस के फिशन के। लेकिन वो इससे, ये जीवों का है, वो जैविक पदार्थ नहीं होता है। तो फिशन, बाइनरी फिशन के माध्यम से ये आपका प्रोडक्शन होता है इस प्रकार से। ये आप इसमें डायग्राम भी बनाएंगे ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। व्हाट इज रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, इसका आंसर पेज 67 पर है। ठीक उसके बाद में रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ये हाइड्रा में होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ तक हाइड्रा तक लिखेंगे पूरा ये पैराग्राफ। इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो जीव है हाइड्रा, इसमें ये एक प्रकार की उसके शरीर का एक में से ही ये एक गांठ जैसी बनने लगती है, उभार उत्पन्न होता है, और वो उभार फिर बाद में शरीर से, पेरेंट के शरीर से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो ये बडिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, लैंगिक रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें आप ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखेंगे, चारों लाइनें। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लैंगिक, लैंगिक जिसमें जो सेक्सुअल ऑर्गेन्स होते हैं बॉडी के, उनका उपयोग होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ द पेरेंट्स, जो मेल और फीमेल, आर नीडेड टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। नई संतान उत्पत्ति के लिए उसमें मेल और फीमेल का होना आवश्यक होता है। मेल और फीमेल का होना आवश्यक होता है, इसका अर्थ यह है कि मेल ऑर्गेन्स और फीमेल ऑर्गेन्स का होना आवश्यक होता है। तो जैसे मेढक, मछली और ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव, उनमें इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आंसर तो ये पैराग्राफ हो गया यहाँ से यहाँ तक। आगे है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एंड बाइसेक्सुअल एनिमल्स। इसका आंसर भी पेज 67 पर ही है। ये जो पैराग्राफ है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक इसका आंसर है। ये डिफरेंस में लिखना है आपने। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल जो है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग जीव होते हैं। हर एक, दोनों में से हर एक जो है वो एक लिंगी होता है। दोनों प्रकार के जेनेटिक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं वो दोनों प्रकार के एक ही में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मेल अलग होगी, फीमेल अलग होगी, तो वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, ऐसे एनिमल्स जिनमें इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। और बाइसेक्सुअल एनिमल्स वो होते हैं जिनमें फीमेल एंड मेल दोनों प्रकार के ऑर्गेन्स एक ही
जीव में होते हैं। उसमें दो मेल और फीमेल जीव अलग अलग नहीं होते, एक ही जीव वो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जैसे केंचुआ उसका एक एग्जाम्पल है जो बरसात में भी आप देखते होंगे, उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक में ही होते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स या एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर भी पेज 67 पर ही है। तो ये हेडिंग पड़ा हुआ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है व्हेन मेल गैमेट्स, गैमेट्स कहते हैं युग्मक को, एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं। तो और उसके बाद संयोग करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उसके लिए ये हेडिंग है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन मेल एंड फीमेल लिबरेट देयर गैमेट्स इन ओपन like land or in water, the process of fertilization takes place out of their bodies। जैसे कि मेढक जल में अपना जो युग्मक है वो स्पर्म और एग्स वो वहाँ पर छोड़ देते हैं और फिर वो जल में एक दूसरे के साथ मिल करके फिर मेढक का जन्म होता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जो कि बॉडी के उनकी बाहर हो रहा है। ठीक है, और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि पशुओं जैसे गाय और डॉग्स, हॉर्स, ह्यूमन, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी में। व्हेन ए मेल रिलीजेस हिज गैमेट्स इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। माँ के शरीर में नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओविपोरस और विविपारस एनिमल्स क्या होते हैं, उनका डिफरेंस। तो उसका आंसर ये है, यहाँ से और ये यहाँ तक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई टू मेथड्स। एक होता है सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ सीधे बच्चे को ही जन्म देते हैं। ठीक है, तो द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। जो अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं जन्मते, अंडे देते हैं, वो ओविपोरस, और जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका वर्क हुआ साइंस का।